रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच सरसों का दाम आसमान छू रहा है। आपको बता दें, लगभग सभी सरसों उत्पादक सूबे में इसका दाम एमएसपी के ऊपर है। वहीं पश्चिम बंगाल की एक मंडी में सरसों का दाम एमएसपी से 300 रुपये प्रति क्विंटल की अधिक कीमत पर पहुंच गया है। ऐसे में खाद्य तेल इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस बार सरसों दाम के मामले में अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई पार कर पाएगा और इसका रेट एमएसपी का डबल भी हो जाएगा, क्योंकि भारत में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में करीब 55% का अंतर है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सेब की खेती की पिछली फसल का भुगतान न मिलने पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, फसल कमीशन एजेंट्स ने उनकी बेची गई फसल का भुगतान नहीं किया है, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल किसानों को न्याय दिलाने में विफल भी रहा है, जिसके चलते किसान संयुक्त किसान मंच ने किसानों से एक साथ आने और उनकी मुख्य मांगों के लिए संघर्ष जारी करने की अपील की है। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीन खरीदने का मौका दे रही है। आपको बता दें, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों को सब्सिडी पर बीटी कॉटन सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्वचालित रिपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप, डीएसआर, पावर टिलर आदि कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक का अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर 9 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुजरात सरकार आलू से प्लास्टिक निकलवाने की तैयारियां कर रही है। ऐसे में राज्य की हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर ने प्राकृतिक के हित में 3 साल का एक प्रोजेक्ट बनाया है। दरअसल प्रोफेसर द्वारा किए गए इस प्रोजेक्ट के एक अध्ययन में पाया गया कि प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक के उपयोग से प्राकृतिक को फायदा तो होगा ही, लेकिन ये बायोप्लास्टिक उपयोग के कुछ ही दिनों में खुद ही नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन की ओर से 47 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। केंद्र सरकार कृषि में अब ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत महिलाओं और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के किसानों को कालिया कृषक सहायता, आजीविका और आय वृद्धि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। आपको बता दें, राज्य के सीमांत और छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में 804 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। उत्तराखंड के शोध कार्य में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मालदेवता रायपुर देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, पीली कॉलेज गोपेश्वर और यूकास्ट इंस्टीट्यूट शामिल रहे, जहां राज्य के वैज्ञानिकों के एक शोध में ये बात सामने आई कि चमोली जिले में उगाई जाने वाली हल्दी की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर है और अन्य जगह पर पाए जाने वाली हल्दी के मुकाबले चमोली की हल्दी में कुरक्यूमिन की मात्रा काफ़ी अधिक है। आपको बता दें, हल्दी पर किए गए शोध में पाया गया कि चमोली जिले के 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली हल्दी में अन्य जगह के मुकाबले करक्यूमिन की मात्रा काफ़ी अधिक है। लू और चिलचिलाती गर्मी के बीच हुई बारिश ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में मौसम सुहावना तो कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार कल से एक बार फिर तापमान में इजाफा होगा, तो वहीं कई राज्यों में लू चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।